नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आज भारत का संविधान आप लोग को मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं और ख़ासकर समय बहुत कम है यूपीपी के लिए और 2-3 दिन बचा ही है और इसमें सोच रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाया जाए आप लोग को जैसे कि आप लोग इसको पढ़ सकें और समझ सकें और परीक्षा में भी इसका सदुपयोग हो सके। और हम भारत के संविधान बारे में बहुत ही डीपली नहीं जाएँगे, लेकिन यह प्रयास है मेरा कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ा दिया जाए। जहाँ तक हमें ये बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान क्रिस प्रस्ताव के बाद इस पे चर्चा शुरू हुई और इसके बाद संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की संरचना की गई और उसमें तमाम लोगों का योगदान महत्वपूर्ण रहा, अम्बेडकर जी का भी उसमें महत्वपूर्ण रहा। इसके लिए हम जो है विशेष रूप से भारत के संविधान की पृष्ठभूमि भूमिका के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि भारत का संविधान भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा या बड़ा संविधान है। इसके अलावा लिखित संविधान है, लेकिन विश्व में लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और भारतीय संविधान जब लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 25 भाग और 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा इसमें 105 संशोधन से भी ज़्यादा कुछ संशोधन हो गए हैं और इसके अलावा भारत संविधान के कुछ भाग के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जो भारत के 22 भाग हैं उसमें से पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। दूसरा भाग, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा और इसको प्रयास करिएगा कि इस चीज़ को रटने का, क्योंकि भाग भी पूछ लेगा किस भाग में क्या उल्लेख है। टोटल 22 भाग हैं। 22 भागों का क्रम जो है हमने सीरियस से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जिसमें संघ का भी उल्लेख है, उसके जो अधीन राज्य क्षेत्र है उनका विस्तृत उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 मूल अधिकार है, जो नागरिकों के मूल अधिकार की बात करता है। पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। जिसको 300 का संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा अलग कर दिया गया, जिसको 300 का में उल्लेख किया गया है। अब वह विधिक अधिकार हो गया है। चौथा नीति निर्देशक तत्व है। इसमें जितनी भी सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तृत उल्लेख है। पंचायती का भी उल्लेख हम इसमें पाते हैं और इसको जरूरी नहीं है कि राज्य सरकारें इसको लागू करें। जहां राज्य सरकारों को लगता है कि इस चीज़ें लागू किया जाए, उस चीज़ को वो अपना नीति निर्देशक तत्व से चीज़ों को लेते हैं, उसको लागू करते हैं। इसके बाद 4 का मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में इसको 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 5वां संघ से उल्लेख संबंध है। भाग 5 जो है संघ से संबंधित उल्लेख है। भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। भाग 7 में जहां तक बात है, इसमें भी राज्य जो है राज्य भाग बी का उल्लेख है। इसके अलावा भाग 8 की बात करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पंचायत से संबंधित है। यह ग्राम के विकास और उसके जो भी चीजें होती है उसके उसके बारे में उल्लेख है। आपके 11वीं अनुसूची में भी पंचायत का उल्लेख है और इसमें कुल 29 विषय हैं। भाग 9 ए में जो है नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। नगर पालिका 9 बी में हमें भाग 9 बी में सहकारी समितियों का उल्लेख है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र प्रशासन के से संबंधित उल्लेख है। भाग 11 संघ राज्य से संबंधित है। भाग 12 में वित्त संपत्ति इत्यादि का उपबंध विशेष रूप से किया गया है और समय समय पे संविधान का सहयोग जो है सरकारें लेती हैं। और संविधान इतना उपयोगी है कि अगर तानाशाही सरकार कोई रवैया अपनाती है तो इसका एक अड़चन उत्पन्न होता है और संविधान के माध्यम से उसकी तानाशाही रोकने का भी प्रयास किया गया है। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य का उल्लेख है। भाग 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे प्रशासनिक सेवाएं, लोक सेवा आयोग या राज्य के अधीन जो लोक सेवा आयोग है उसके सभी सेवाओं का उल्लेख इसमें किया। भाग 14 ट्रिब्यूनल है। भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। 15 324 अनुच्छेद के में चुनाव का उल्लेख है, निर्वाचन आयोग का।
और भाग 16 विशेष उपबंध है। भाग 17 भाषा का उल्लेख है। इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची के तहत इसको शामिल किया गया है। भाग 18 उपबंध आपात उपबंध है। जर्मनी से ये आपात उपबंध लिया गया था। 3 प्रकार के आपातों का उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति शासन जो है आपात उपबंध में आपातकालीन उपबंध व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख है। 352 से 356 और 360 में आपात उपबंधों का उल्लेख है। इसके अलावा भाग 19 विविध संबंधी चीजें उल्लेख है। 20 में भाग जो है 20 संवैधानिक संशोधन से का संबंध है। 368 अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन का एक विस्तृत उल्लेख किया गया है, किस चीज का क्या कैसे संवैधानिक संशोधन होगा, साधारण बहुमत से संशोधन होगा कि विशेष बहुमत से संशोधन होगा या 2/3 बहुमत से कोई चीज पारित होगा, इस सब संबंध में लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाई गई है। इसके अलावा भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ आज का उल्लेख पाते हैं। अब इन्हीं सभी भागों में कितने कितने अनुच्छेद हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम चाहते तो उसी में भाग में जो विस्तृत विवरण दे रहे थे उसी में अनुच्छेद भी बता देते, लेकिन हमको लगा कि थोड़ा सा इनको अलग बताया जाए जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं, भाग 3 में कैसे अनुच्छेद हैं। तो भाग 1 की जहाँ तक बात है, इसमें 1 से 4 आर्टिकल जो है संबंध है, जिसमें जो है संघ राज का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता संबंधित है, 5 से 11 आर्टिकल या अनुच्छेद इसमें संबंधित है। भाग 3 में 12 से 35 जो है उल्लेख है जो मूल अधिकार से संबंधित था। भाग 4 36 से 51 है जिसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भाग 4 ए में 51 एक अनुच्छेद उल्लेख है, मूल कर्तव्य है। भाग 5 जो है संघ से संबंधित है, 52 से 151 है, इसमें राष्ट्रपति का भी 52 अनुच्छेद से शुरू होता है जिक्र का है, इसके अलावा केंद्र का। भाग 6 में ये जो है राज्य से संबंधित है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से संबंधित इसमें आपको मिलते हैं। इसके अलावा भाग 7 की बात करें, 238 अनुच्छेद भाग 7 से संबंधित है। और भाग 8 जो है 239 42 आर्टिकल संबंधित है। भाग 9 की हमने कहा कि पंचायत का उल्लेख है, ये 243 अनुच्छेद से 243 ओ लगभग 15 अनुच्छेद जो है पंचायत संबंधित है। पंचायत में कुल 29 विषय हैं, आप लोग को पता है 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको अपनाया गया था। भाग 9A में नगर पालिका संबंधित है, 243 पी से 243 जेड जी तक का इसमें उल्लेख है। इसको आप लोग ध्यान सुनिएगा, इसको रटने का प्रयास करिएगा। भाग 9B में 243 से 243 एच से 243 जेड टी तक सहकारिता संबंधी जो उपबंध किए गए हैं वो 243 एच से 243 जेड तक इसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा और भागों की बात करें तो भाग 10 आता है जिसमें 244 से 244 ये तक आर्टिकल उल्लेख है। भाग 11 में 245 से 263 तक इसमें उल्लेख है। इसके बाद भाग 12 आता है जो वित्त से संबंधित है, संपदा संबंधित है, 264 से 300 ये तक इसमें उल्लेख है। अभी संपत्ति वाला 300 का जो बता रहे थे संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था उसका उल्लेख इसी भाग 12 के अंतर्गत 264 से 300 ये में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भाग 13 में का बात करें तो इस भाग में 301 से 307 आर्टिकल आते हैं। भाग 14 में 308 से 323 आर्टिकल आते हैं। भाग 14A में 323 ए से 323 बी तक आर्टिकल इसमें अनुच्छेद वर्णित हैं। इसके अलावा भाग 15 जो निर्वाचन विशेष का उल्लेख है इसमें 324 से 329 तक उल्लेख है। भाग 16 तक जहाँ की बात है इसमें 330 से 342 तक आर्टिकल का उल्लेख है। भाग 17 की बात हम करते हैं जो भाषा संबंधित आती है, इसमें जो है 343 से 351 343 से 351 आर्टिकल इसमें उल्लेख किया गया है। भाग 19 की बात है तो इसमें 361 से 367 67 आर्टिकल इसमें उल्लेख है। भाग 20 जो संवैधानिक संशोधन संबंधित है 368 अनुच्छेद संबंधित है। भाग 21 में जो है 369 से 392 तक उल्लेख है। इसके बाद भाग 22 में जो नाम संशोधन संबंधित है या
इसमें 393 से 395 अनुच्छेद हैं। टोटल 22 भाग हैं, टोटल 395 अनुच्छेद हैं। बाद में कई उपखंड जोड़े गए। अब वर्तमान में 448 अनुच्छेद की बात करते हैं। भागों की संख्या भी लगभग 25 मानी गई है इस समय। अब भारतीय संविधान की जहां तक हम अभी भाग हमने देखा, इसके बाद भागों में कितने अनुच्छेद हैं उसको हमने देखा। और उस 3 अनुच्छेदों के बाद हम अब चर्चा करेंगे अनुसूचियों की। इसको आप लोग ध्यान सुनिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़के अक्सर अनुसूचियों की भूल जाते हैं कि अनुसूचियां कितनी हैं, उनमें क्या उल्लेख है, किस चीज के बारे में विशेषकर उसमें उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान की बहुत अच्छी विशेषता रही है कि समाज के हर वर्ग के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए ऐसे नियमावली तमाम चीजें बना दी गई जिसके सरकार इस पे सहायता भी लेती है। जन कल्याणकारी जो भी योजनाएं चलानी होती है उस पे भी इस पे सरकार को सहायता लेनी पड़ती है। आम जनमानस के लिए भी जो है यह सही है। अब हम इस पे बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। हमने बताया कि पहले जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जिसका विवरण हम दे रहे हैं। पहली अनुसूची की जहां तक बात है, इसमें विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 28 राज्य और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाद में कुछ राज्यों का अलग गठन, जैसे तेलंगाना हुए, आंध्रा का अलग किया गया तो राज्यों की संख्या बढ़ गई। जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन अब इस समय वहां विधानसभा चुनाव होंगे। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसलिए 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, पहली अनुसूची में आपने देखा कि विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख था। और दूसरी अनुसूची में जहां तक बात है, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के, विधानसभा, उच्च न्यायालय के सभी अधिकारियों के वेतन भत्ते, यहाँ भले लिखा हुआ है, यहाँ भत्ते होगा, यहाँ भत्ते होगा। इसके बाद पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची की जहां तक बात है, तीसरी अनुसूची में मंत्रियों, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के द्वारा शपथ का प्रावधान किया गया। हमने देखा कि पहली अनुसूची में संघ राज्य का उल्लेख था, उसके क्षेत्र का उल्लेख था। दूसरी अनुसूची में हमने देखा कि वेतन जो है, वेतन संबंधी जो उल्लेख थे, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, दूसरे अनुसूची में उनके वेतन संबंधी प्रावधान था। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधानसभा, उच्च न्यायालय जैसे अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची तक जहां तक बात है, इसमें ये तो दूसरी अनुसूची हो गई। तीसरी अनुसूची की जहां तक बात है, मंत्रियों के, उच्च न्यायालय, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के अधिकारियों द्वारा शपथ का प्रावधान। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते पेंशन संबंधी था। तीसरी अनुसूची जो है अधिकारियों के शपथ का प्रावधान है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहली अनुसूची जो है वो संघ राज्य से संबंधित है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है, तीसरी अनुसूची में अधिकारियों के शपथ का प्रावधान किया गया है, किन किन अधिकारियों का शपथ होगा उसके संबंध में उल्लेख है। चौथी अनुसूची जो इम्पोर्टेंट है, इसमें राज्यसभा सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई हैं और सभी राज्यों का अपना अपना राज्यसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, इसके अलावा कहीं कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। जैसे जहाँ जनसंख्या उस हिसाब से उनको राज्यसभा सीटें दी गई हैं। और राज्यसभा उच्च सदन है, इनका जो है समय 6 साल होता है, यह स्थायी सदन है। और इसके अलावा हम चौथी सूची में शपथ देख चुके हैं। इसके अलावा हम पांचवी अनुसूची की बात करते हैं, तो इसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। पांचवी अनुसूची हो गई। उसके बाद छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के संबंध में उल्लेख है। इसके अलावा जो है छठी अनुसूची आप देख लिए, इंपॉर्टेंट है। पांचवी भी इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण का प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातियों के प्रशासन संबंध में उल्लेख है। खासकर छठी अनुसूची अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, पांचवी भी पूछता है। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातियों के संबंधित प्रशासन संबंध में उल्लेख है। सातवीं अनुसूची की जहां तक बात है, संघ सूची का उल्लेख है। राज्य सूची, इसमें 3 अनुसूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें अलग अलग इसका जो है इसमें उल्लेख है। इसके अलावा 8वीं अनुसूची तक जहां बात है,
22 भाग है इसमें। और बाद में कुछ भाषाओं, पहले 18 भाषा थी, बाद में 4 भाषाओं में बढ़ाया गया, टोटल 22 भाषा है। और 9वीं अनुसूची तक जहाँ बात है 1991 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे तमिलनाडु में ओबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला गया और विशेष उपबंध तहत इसमें बहुत सरकारें फेरबदल नहीं कर सकती। 10वीं अनुसूची में 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है। दल बदल मतलब होता है कि कोई भी पार्टियां तोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल अगर होता है तो उसकी दल बदल सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, तो इसलिए दल बदल कानून बनाया गया। और इसके अलावा 11वीं सूची में जहाँ तक देखते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, जो 93 में जाके लागू हुआ। इसमें 29 विषयों का उल्लेख है, 29 विषय इसमें उल्लेख है। और पंचायतों का उल्लेख हमने देखा कि 243 आर्टिकल से 243 वो तक इसमें पंचायतों का उल्लेख था। इसके बाद हम 12वीं सूची में आते हैं, जो 1993 से, और 93 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई नगर पालिका का इसमें विशेष रूप से उल्लेख है। 18 विषयों का इसमें उल्लेख है। इस प्रकार हमने देखा कि हमने 22 भाग, और 22 भाग में कितने कैसे कैसे किन किन भागों में अनुच्छेद हैं, और उसके हम 12 अनुसूचियों का हमने उल्लेख किया, जिसमें हमने जो है आप इसको देखे हैं कि पहली अनुसूची में हमने संघराज का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में जहाँ तक बात है आपने देखा कि उसमें दूसरी अनुसूची में आपने देखा कि वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में जो है अधिकारियों के शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटें का प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण है। इसको हम दोबारा रिवाइज कराएं, इसको ध्यान से आप लोग एक बार रट लीजिए। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातियों के प्रशासन से संबंध में उल्लेख है। 7वीं अनुसूची तक जहाँ बात है संघ राज्य समवर्ती सूची का उल्लेख है। 8वीं में 22 भाग है। 9वीं में 1951 प्रथम संविधान संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। 10वीं में आपने देखा कि दल बदल 1992 संशोधन में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं पंचायत से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो है इसको लाया गया। 93 में यह लागू हुई। 29 विषय है, इंपॉर्टेंट है कि पंचायत में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। 12वां जो है 12वीं सूची से नगर पालिका संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें जो है 18 विषय हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 अनुसूचियां हो गई, और इसके अलावा सभी 22 भाग हो गए। और 22 भागों को आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट रख लीजिए। और जैसे कि अगर कहीं से भी अगर पेपर में भागों से या अनुसूचियों से आता है तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को विशेषकर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अवध आर क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप लोग इस जो है इसको आप देखेंगे, और हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिए। सभी को नमस्कार।